जैसे आपने सुना होगा बंदे कहते थे जेल में, भाई चल जा चांदी घिस के आ, बुलेट चलाएगा या चांदी घिसेगा, वहाँ ऐसे बोलते थे। अच्छा। मैंने कि चांदी क्या होता है भाई, तो बात करते रहते हैं कि भाई कल तेरे पे चांदी घिसवाई जाएगी, ये घिसवाया जाएगा, वो घिसवाया, ऐसे बोलते थे। चांदी, ये जो टॉयलेट होता है ना, जो सीट होती है, इंडियन टॉयलेट होता है, एक तो ये हमने देखा होगा हमारे तो वाइट वाइट से वैसे होता है, एक स्टील के भी देखा होगा जो होती है जो ट्रेन में देखा है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जो ट्रेन में होते हैं वो वाली थी, वो वाली रहती थी। तो तो उसको बोलते हैं चाहे चांदी घिसेगा। तो ईंट दे देते थे बच्चे को, ईंट मतलब बच्चे क्या जो बंदे होते थे उसमें, बंदों को ईंट दे देते रगड़, तो इसको कहते हैं चांदी घिसना। अच्छा। तो हर किसी की ड्यूटी लगती थी वहाँ? ड्यूटी किसी की नहीं होती थी वहाँ, क्या होता था किसी पे भी करवा लेते थे। जो वहाँ बंदा रहता था ना, वो क्या करता था, मतलब तो ये कोई गार्ड करवा रहा है या गैंग का मेंबर करवा रहा है वहाँ जो वो ना जिसकी सब नए नए बंदे वहाँ, तो एक जो पुराना हो जाता है उनको उनका लीडर बना दिया जाता है, भाई तू देख यहाँ क्या क्या हो रहा है, तेरे है मुंशी कह देते हैं उसको, कि भाई ये काम तेरे हैंड ओवर है, इनको संभाल, यहाँ का खाना बंटवाना, जो भी सुबह ब्रेड वगैरह आ रही है, चाय ब्रेड वगैरह ये सब जो आती है, तो वहाँ तो सुबह सुबह मैंने देखा चाय और ब्रेड वहाँ आती थी, पूरा इतना बड़ा ड्रामा बैरक रहता में ही था। आ जाती थी बाहर बैरक के बाहर आओ लो, क्योंकि बैरक से निकल के ना एक जाल है, वो अंडर उनका जो मतलब पहली बार बंद होते हैं उनके लिए। हाँ जैसे मैं पहले बंद उनका सेक्शन ही अलग है, सेक्शन बिल्कुल अलग है नए वालों का। हाँ, उनको 1 महीने कम से कम ऐसे रखा जाता है कि जेल के ये रह ले, क्योंकि डायरेक्ट अगर रिपीटरों को जो पहले पुराने उनके साथ भेज देंगे तो वहाँ तो गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है। हाँ, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं भेजते कभी। तो अभी हम बात करते हैं वहाँ के रूटीन की। तो चांदी घिसवाएगा वाली चीज़ आपने बताई, और दूसरी चीज़ क्या थी, बुलेट चलाएगा क्या होता है भाई? हाँ, एक या तो बुलेट चलाएगा या चांदी घिसेगा। हाँ, बुलेट क्या होता है? बुलेट मतलब भाई जैसे कबाड़े की होती है ना जो, तो उसको खींच के जो ले जाते हैं उसको कहते थे बुलेट चलाना। अच्छा। जैसे जो कबाड़ा बड़ा सारा कूड़ा उड़ा उठा के ले जाना, वो जो हाँ ले जाना उसको, उस पे एक छोटी सी नहीं होती जिससे हाथ से ले जाते खींच के, तो वो बुलेट होती थी, उसको बुलेट ले जाया। अच्छा। हमने तो अब हमसे कि मैंने कहा यार क्या सही है, मैंने कहा हम तो बुलेट चलाएंगे, मैंने यार मैंने तो बुलेट का ज़्यादा शौक है तो बुलेट चलाएंगे सुबह। अब भाई मुझे क्या पता क्या होता है सीन, तो अगले दिन जब सुबह की बात आई तो सुबह वहाँ वही नाश्ते के रूटीन में चाय 6 बजे वहाँ 5:30 6 बजे गिनती खोल देते हैं, वो बंद जैसे लॉक होता है बैरक उसको ओपन कर देते हैं। बट हम पूरी जेल में कहीं नहीं जा सकते जो फर्स्ट टाइम बंद होते हैं। तो जो और बैरक में लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते एक ही बैरक होती है वो। अच्छा, एक ही बैरक इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर ही कितने लोग आ जाते हैं उसमें? तो कितने भी भर दो उस बैरक में। भरने की बात होती है, आने की बात नहीं। आने तो 20-25 की है वो चीज़, बट उसमें आते हैं 30 60 है, 50 हैं, 40 है। और जो ऐसा भी तो होता होगा भाई, हर दिन लोग आ रहे हैं नए, हर दिन ही आते हैं, तो हर दिन वो एक ही बैरक में भरे जा रहे हैं। उनको क्या करते हैं ना, जैसे जैसे पुराना होता रहता है, जैसे महीना हो गया, अब जब देखते हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं बंदे, तो उनको क्या करते हैं फिर 10 दिन में भेज देते हैं आगे, नहीं तो 1 महीने तक रोकते हैं, प्रोसीजर जो होता है। और ऐसा होता था जैसे कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है तो सब उसकी रैगिंग कर लेंगे या फिर उसके मजे लेंगे, ऐसा होता था वहाँ पे? वहाँ यही सब उनसे ही काम ज़्यादा करवाते थे ना। चांदी घिसना। हाँ, पूरी जेल की सफाई होती थी जो, कि 10 बंदे तू ये गए, 10 ये गए, जो कल कितने आए हैं खड़े हो जाओ। जेल की सफाई कैसे होती थी? जैसे जेल में झाड़ू वगैरह, पूरी जेल काफ़ी बड़ी होती है, जैसे पगडंडी जैसी जो चलने के होते हैं वो सब गंदे ही तो होते हैं, अब डेली यही साफ़ करेंगे। अब वो जेल में कोई वैसे थोड़ी लगा हुआ है, कोई इसके ऊपर। तो जब आप पहले पहुंचे तब यहाँ इस वाले जेल में भी आपको ऑप्शन मिला था, आप पढ़ाई कर लो, क्लास लगा लो, कुछ हाँ कर लो? तिहाड़ में है, बट यहाँ तो तुम ऐसा है ना किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते, नए आए हो, कि वहाँ तो ग्रुप ही ग्रुप घूमते हैं सबके। अब मान लो जैसे तुमने इसकी कंप्लेंट लगा दी तो इससे ऊपर दूसरा है, तुम्हें तो पता ही नहीं है इसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, चैन चलती रहती है पूरी। तो जैसे मान लो उसने कह दिया भाई चल मुलायजे में से पैसे ले, मुलायजा बोलते हैं जो बंद होता है, फर्स्ट टाइम आता है बंदा, तो वो जो सारे बंद होते हैं उनको मुलायजा बोलते हैं कि मुलायजा वार्ड है ये। हाँ, मुलायजा वार्ड। तो अब जैसे आप 1 महीना हो गया आपको, अब आप बड़े वाले में आ गए, मैंने क्या करा, मैं मुलायजे में रुका नहीं ज़्यादा दिन। मैंने क्या वो करा, मैंने अपने आप को रिपीटर बता दिया 2-3 दिन बाद कि भाई रिपीटर कोई है तो बता दो। मैंने जी मैं रिपीटर हूँ। मैंने देखा भाई कोई वो चला रहा है, बुलेट चला रहा है, कोई चांदी खिंचवा रहा है, एक दिन तो मैं बच गया। अब मैंने कि बार बार तो नहीं बचा जाएगा, और नज़र तो थी उनकी मेरे पे। मैंने कहा ठीक है भाई सामान मंगवा देंगे कुछ, तो वहाँ मुझे सिस्टम बता दिया था भाई, कहते हैं थोड़ा गुज्जर बुद्धि है, ज़्यादा तेज़ चलानी पड़ती है अब ऐसी जगह पे, तो मैंने भाई कैसे सुरक्षित रहा जाए, तो उन्होंने बताया भाई ऐसा ही जो है ना, ये मुंशी है जो,
इसको थोड़ा खर्चा पानी दे देना, कुछ नहीं होगा। मैंने ठीक है। तो भाई उसने अगले दिन बुलाए सारे, भाई कल कौन कौन बंद होके आए हैं वो आ जाओ इधर। आ गए। अब मैंने भाई मुंशी जी, तो मैं नहीं गया। तो वो आया कि भाई अभी तो कल बंद होके आए हो, आ जाओ, चलो बाहर आओ। मतलब एक रिस्पेक्ट से नहीं भाई आ जाओ, मतलब एक हाँ तफरी टाइप का होता मजे है। लेने हाँ मजे लेने वाला। आ जाओ। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, बुलेट खड़ी है जैसे बाहर। लड्डू खिला रहा हूँ। बुलेट खड़ी है बाहर, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई मुंशी जी, मैंने जो अपना खर्चा पानी जो हो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही मुलाकात आ जाएगी, घर वाले आ जाएंगे, बता दो किसी को देने दाने हैं तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कूपन, वहाँ कूपन का सिस्टम चलता है। कूपन कैसे? जैसे मान लो बाहर घर वाले जो भी है गार्जियन कोई भी मिलने आ रहा है, वो कूपन खरीद लेगा। जैसे 600 रुपये के कूपन खरीद लिया। जैसे कि ये हम टिकट वगैरह ले लेते हैं मूवीज़ वगैरह के, तो हम दिखा देते हैं, तो पैसे का ही तो काम करते हैं वो। ऐसे वहाँ में टोकन मिलते हैं कि भाई ये टोकन दे दी। जैसे बहुत होटलों में भी होता है ना, टोकन ले लिया भाई तो वही टोकन दो। और कैंटीन होती है जेलों में। अब यहाँ हमें कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलती है। अच्छा। जैसे मैं नहीं खाना, वो खाना लग, क्योंकि तिहाड़ का खाना और बच्चा जेल का खाना तो घर का सा लगेगा, बट तिहाड़ का खाना खाना नहीं है वो। वहाँ का क्या खाना है, कैसा खाना है? वहाँ तो दाल, पता ही नहीं है दाल है इसमें या ये पानी पानी है पूरा। अच्छा। और रोटी कैसी? रोटी तो भाई देख के भी तरह जाओ, वो तोड़ने से भी कई बार तोड़नी पड़ती है कि टूटेगी क्या होगा इसका। मतलब सूखी सी रोटी, मतलब जेल का खाना। और वहाँ दूध मिल रहा था आपको? दूध तो कैंटीन है ना। अच्छा। कैंटीन में सब मिलता है, सब कैंटीन में सब चीज़ें, अगर तुम सब्जी अपने लिए लेना चाहो, बट वो जिसकी मुलाकात कोई घर वाला मिलने ही नहीं आ रहा, जिस पर टोकन ही, वो कहाँ से लेगा। हाँ। तो वहाँ तो भाई फिर जैसे आपने कभी टोकन लिया तो छीना झपटी भी हो जाती है। वो छीना झपटी की नौबत ही नहीं आती ना। जो मुंशी होता है ना, इसी को छीन के भी देगा तो वो भी मुंशी को ही देगा। अच्छा। वो तो मुंशी है वहाँ पे, छिनवाने वाला भी मुंशी। ये भी तो मुंशी भी तो अपने नीचे बंदे रखता है। तो मुंशी ही छिनवाता है? हाँ वो छीने वाली तो काम पे जाओ, बंदा अपने आप ही कहता है भाई ले ले। जिसकी नहीं आती वो तो मजबूरी में जाएगा। तो आपने मुंशी सेट कर लिया एक तरीके से और हाँ बोला कि मैंने मैं उससे कहा, कूपन। भाई जो तुझे चाहिए अपना खर्चा ले लेकर। कह रहा कोई नहीं, 1 किलो दूध मंगा देकर मेरा। तो दूध मंगाता है ना अपना। मैंने हाँ, मैंने ठीक है भाई मंगा देंगे दूध। तो मैंने कर दी। तो मैंने उसी से ही थोड़ा सा उसको, 1 की जगह मैंने उसे 1.5 किलो दूध दिया। एक दिन सब्जी वाला मैंने सब्जी लेके दे दी उसको, तो 2-3 दिन मुझे हो गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने यार मुझे भाई यहाँ से कैसे, मतलब कुछ जुगाड़ बताओ ऐसे ऐसे, यहाँ तो ठीक नहीं है। क्योंकि कोई और भी आता था ना, कोई दूसरे वार्ड का भी मुंशी आ रहा है, वो भी उठा के लेगा, कल कौन को बंदा है चलो। तो वो तो अपना हो गया था, इसलिए उसने हमारा नाम नहीं लेता था वो आगे कहीं। कह रहा कोई नहीं, तुम बैठ जाओ, इधर को बैठ जाओ, उधर को बैठ जाओ, उधर को चला जाओ, उधर को खड़ा हो जाओ, ऐसे मतलब धुपका देता था मुझे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए वो। ना तो बुलेट चलाने दी उसने, ना चांदी की दी। हाँ अदरवाइज़ नहीं तो सभी लेके जाते थे, जो आते थे डेली, 1 दिन का 2 दिन, जैसा और ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें भी लेके जाते थे। क्योंकि स्वीपर एक आता था, वो भी जब आता था जब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो जाता, किसी पे नहीं हो रहा सही, जब स्वीपर आता था वो भी उसके लिए जो टॉयलेट वगैरह बंद हो जाते थे। तो ये चीज़ जैसे आपके साथ जो लोग थे वो देखते नहीं थे कि भाई आप, जैसे आप बच रहे हो, तो जो आपके साथ वाले वो देखते नहीं थे कि भाई ये नहीं वो जा देखते थे, बट वो बोल नहीं सकते ना। वहाँ जेल में बोल नहीं सकता कोई, ये दिक्कत है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो बोलेगा तो पहले उसमें वही मार देगा, मुंशी मारेगा उसमें कि बोल कैसे रहा। हाँ तू अच्छा चल इसे साले को भेजो, इसे चांदी रिकड़वाओ इस पे। तो पूरी रात में उसकी पिटाई भी होगी और वो भी करेगा, घिसेगा भी। तो ऐसे में कौन है, देख के ही सुधर जाते हैं ना। कहते ना 1 को 2 रिएक्शन और रिफ्लेक्शन आता है, तो 1 को मारते थे 50 सीधे हो जाते तो थे। पिटाई कैसे होती थी भाई वहाँ, जैसे बोल दिया किसी ने? जैसे वहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं, अपनी मर्जी से कैसे मान लो। और जिसके ज़्यादा चोट लगी, चल इसको अब मत कहे कुछ भी, आज के बाद ये वो फलाने के ना, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि वहाँ प्रशासन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर प्रशासन को पता चल जाए तो प्रशासन फिर उसे तोड़ेगा, भाई ये करा, या उस पर केस लगवाएगा, पनिशमेंट करेगा, उन्हें वहाँ से हटा देगा, कहीं और बंद कर देगा। ऐसों के लिए अलग वार्ड बना रखा है। अच्छा, जैसे ज़्यादा वो करते हैं। हाँ, जैसे कोई ज़्यादा एकदम से हाई सिक्योरिटी वाला बंदा आ जाता है तो उसको हाई रिस्क में रखा जाता है। और जैसे कोई हम में से कोई कुछ एक्टिविटी गलत कर देता है तो उसको एक कस्तूरी बोलते हैं। कस्तूरी मतलब उसके एक छोटा सा रूम होगा, उसी के अंदर ही बंद कर देंगे उसको, खाना भी उसी में मिलेगा, बाहर नहीं खुलेगा वो कब खोला जाएगा, जब पूरी जेल बंद होगी। और सिंगल आप ही हो उसमें, कोई और नहीं है?
हाँ सिंगल भी रख देते हैं कसूरी में तो, क्योंकि दो रहेंगे तो वो आपस में गुथेंगे। और जब मान लो सिंगल की जगह नहीं है तो फिर भैया गुथो चाहे कुछ भी हो, बस उनसे पता करेंगे तुम्हारी आपस में तो नहीं बिगड़ती है, वो कहेंगे नहीं बिगड़ती तो कर देंगे साथ में। मोस्टली बता देता है खुद ही इंसान कि भाई उससे मेरी नहीं बनती, हाँ वो मुझे अटैक कर सकता है, मेरे को वो कर सकता है, पहले खुद ही बता देता है इंसान, वो पूछने की नौबत ही नहीं आती, या वो कहता है मेरे को उसके साथ